तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 आधारशिक परीक्षा 2025-26। कोड है SZ/932। समय रहता है 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक है 70 मार्क्स का। तो ये निर्देश रहते हैं, तो आप सभी को निर्देश पहले पढ़ लेना है, उसके बाद पेपर को हल करना है। तो चलिए, आप सभी लोगों ने निर्देश पढ़ लेना, लेकिन मैं खंड आज से शुरुआत करता हूँ। वैकल्पिक प्रश्न पहला दिया है प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। दूसरा नंबर, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन था। 3 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा चंद्रशेखर आजाद सिंह ने दिया था। 4 नंबर, महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? महामंदी का सबसे बुरा असर किस क्षेत्र पर पड़ा था? चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। 5 नंबर, भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रम कहलाते थे ग्रिटमिटिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसमें से सूची का विषय नहीं है विदेशी कार्य। 7 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। 8 नंबर, लोकतांत्रिक में शक्ति का स्रोत जनता होती है। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? भारत में जनगणना 11 वर्ष बाद होती है। 10 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो 22 भाषाओं का। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? काली मिट्टी। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? चट्टाने। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? कपास, जूट, प्राकृतिक रेशे। इसमें से सभी होगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कावेरी नदी। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है? तो इसमें से प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की सबसे अधिक होती है। किस क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्रक? चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। दिया है 18 नंबर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है? तो तृतीयक। भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि मजदूर। चलिए खंड बा पे चलते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। तो फर्स्ट नंबर, नेपोलियन कौन था? उसके प्रमुख सुधार कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिख देना, या फिर आपको नहीं आता है तो दूसरा कर लेना, महात्मा गांधी जी की नामक यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ध्यान रहे 4 ही नंबर का आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-6 लाइन का लिख देना है, 80 वर्ड हो जाएगा। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और परोक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर देश में स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। 3 नंबर, मृदा अपरदन के 4 कारण लिखिए, अथवा जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसके महत्व को बताइए। 4 नंबर, राष्ट्रीय आय व्यय वृद्धि के 4 उपाय बताइए, अथवा आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। कर लेना इसको। फिर वर्णनात्मक प्रश्न 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। 5 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं परिणाम बताइए। ये आता होगा अन्यथा ये कर लेना। इटली के एकीकरण में आने वाले प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए, ये कर लेना। चलिए नेक्स्ट आखिरी पेज पे चलते हैं। ये रहा आखिरी प्रश्न। 6 नंबर, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन किस प्रकार होता है? स्पष्ट कीजिए। या फिर नहीं आता है तो संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, लिख देना, अथवा में दिया जाता है। 7 नंबर, भारत में भूमि उपयोग के प्रारूपों की विवेचना कीजिए, अथवा में भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्या का वर्णन कीजिए, अथवा में दिया हुआ है। भारत ग्रामीण परिवारों की साख के 4 प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। या फिर इसके बाद आ जाता है 9 नंबर, आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न रहते हैं। का नंबर, निम्नलिखित स्थानों में भारत में के दिए गए रेखा मानचित्र चिन्ह द्वारा नाम से वह
ए वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह स्थान जहाँ 20 में अधिवेशन हुआ था लिख देना है आपको। बी नंबर वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नामक दांडी नामक स्थान पर नाव तोड़ा था। सी नंबर वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहाँ सूर्य मंदिर स्थित है। खाली नंबर दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ए नंबर राजस्थान की राजधानी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। बी नंबर भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सी नंबर कृष्णा नदी इसके चिन्ह द्वारा दर्शाइए। काफी उत्पादक एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ई नंबर परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ पर है? इस एक केंद्र को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना है आपको मानचित्र पे। तो चलिए वीडियो पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी पेपरों के लिए आपको चैनल कमेंट में हाँ लिख देना है। थैंक यू, धन्यवाद।